हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से साइंस का सेकेंड पाली का क्वेश्चन का आंसर की लेकर के मैं हाजिर हूँ। आप लोग मिला लेंगे फटाफट से अपना आंसर, जो भी सही है या गलत है उसको मिला लेंगे कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो ये है साइंस का, और ये जो हम सेट डी का बनाने चाह रहे हैं, विज्ञान का जो है, इसमें कितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो है 80 और 80 में से आपको 40 बनाने हैं। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अब डी सेट का 1 से 80 तक है, इसमें 40 बनाना है। पहला क्वेश्चन है आपको, सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? तो यहाँ से आपका सी आंसर हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूरदृष्टि वाले दोष वाले व्यक्ति जो है देख सकता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा जो है ऊर्जा का स्रोत व्युत्पन्न नहीं है? तो यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था? ये आपको पता है, इसका खोज किया था, उसका नाम है ऑर्स्टेड। इसके बाद अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यह है चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश और ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैव आवर्धन का प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है वो कौन होता है? तो इसमें आ जाएगा आपको DDT। इसके बाद रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है? तो ये है 0.03%। इसके बाद आ जाते हैं, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वह कौन होता है? टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन है? तो जड़ जो है गुरुत्वानुवर्तन नीचे की ओर वृद्धि करती है। इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो है क्या बनता है विकसित होकर के? तो वो फल बनता है। इसके बाद है लैंगिक जनन संचारित रोग, जो यहाँ पर हो जाएगा वो एड्स है। इसके बाद किस pH मान वाला विलयन का सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो क्षार होगा तो 7 से अधिक होगा, और यहाँ पर जो सबसे अधिक है वो 11 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा सोडा ऐश का सूत्र है? ये लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र जो है यहाँ पे Na2SO4 N210H2 वो हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर है, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो मेथिल ऑरेंज को यहाँ पर सूचक हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के चलता है? तो ये हो जाएगा कोयला, जो बिना ज्वाला के चलता है। इसके बाद 23 में है, उपचयन अभी निम्नलिखित में कौन है उपचयन? तो हो सकता है तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन भी होता है। तो यहाँ से उपचयन हो जाएगा हाइड्रोजन का वियोग, यहाँ पर जो हो जाएगा हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर पर, जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है? तो पराग कोष में कौन पाया जाता है दोस्तों? परागकण। इसके बाद जो है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन तो है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन की जो विधि है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा।
इसके बाद 28 नंबर पे कुछ आ जाते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो साधारण मटर। इसके बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद जो है मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 2 x और y। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, लेकिन वो अंत जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से जो संग्रहित होता है उसका नाम मूत्राशय है। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हैं तो अपवर्तन कोण जो है आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरी जो मापी जाती है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसके बाद है निम्नलिखित में किस धातु को सोलर बना होता है? तो यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं लघु पथन में परिपथ में धारा का मान उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 5/11 एम्पियर आ जाएगा, 11 एम्पियर। इसके बाद जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो क्या चीज़ का बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, कितना ताप पर। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होता है बैगनी रंग का होता है, लगभग 380 या 400 के आसपास हो जाता है। इसके बाद है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा होता है? तो श्वेत रक्त कोश या लाल रक्त कोशिका, उसको RBC बोला जाता है। इसके बाद जो है कृमि रूप से परिशेषिका की संख्या हिस्सा है तो आहार नाल का चोटी आंत का हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाएंगे अगली क्वेश्चन पर, प्रकाश की ओर परोह की गति जो है प्रकाश की ओर जो बढ़ेगा तो प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। इसके बाद जो है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सलाह दिया जाता है? तो घेघा रोग से बचने के लिए। इसके बाद जो है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 12 जोड़ी। इसके बाद जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने में मदद करता है? तो अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क जो हो जाता है। इसके बाद जो है प्रथम मासिक धर्म का प्रस्ताव प्रकट होना क्या कहलाता है? मासिक चक्र। क्या कहलाता है दोस्तों? मासिक चक्र, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो इनमें से कलम लगाना, दाब कलन, कलम बंधन, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक? तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे, सक्रिय में निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक सक्रिय क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर सोडियम सबसे अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद शुद्ध सोना जो होता है कितना कैरेट का होता है दोस्तों? तो 24 कैरेट का हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन के अंदर डुबा करके रखा जाता है? तो सोडियम धातु को। दोस्तों ये बताएंगे कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। अगली क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन सा उत्पन्न होता है? तो H+ आयन देता है। किनके अनुसार ये कथन है, किनके परिभाषा के अनुसार? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। 54 में है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्गेस्ट? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं अगली क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है, तो उदासीन का कितना होता है दोस्तों? वो भी 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अम्ल। इसके बाद आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस में है धनात्मक है, तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा और लेंस भी हो जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो काल्पनिक होता है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र जो है V आंसर है। इसमें से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों कि इसमें कौन लेंस सूत्र है, इसमें कोई ना कोई है। इसके बाद आ जाते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन जो है +1 होता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जो है क्या होगा? समान होगा, तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब जो है दोस्तों इस तीनों में बन जाएगा लगभग।
इसके बाद है 62 नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग का प्रकट होना प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा ये होता है। इसके बाद जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब किरणें जाती है तो क्या होती है, विलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक जो होती है दोस्तों वो होती है उत्तल लेंस की। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धोबिया सोडा यानी धोने का सूत्र का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? तो कौन सा अधातु है इसमें, यहाँ पे P हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? कैल्शियम की परमाणु संख्या दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी 20 हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या कितनी है? तो 8। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बोरान का जो परमाणु भार है वो दोस्तों है 10.811 अर्थात 11 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है 71 नंबर क्वेश्चन पे, कैलेमाइन जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा जस्ता का या जिंक का। एक और अयस्क है उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए दोस्तों। इसके बाद है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन के एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात जो हो जाएगा दोस्तों वो 1:3 हो जाएगा। इसके बाद जो है, पेंटेन जिसका अणु सूत्र इतना है C5H12 है तो संरचना समअवयवी संभव है वो हो जाएगा 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? तो वर्ग 14 में है दोस्तों। इसके बाद है, घेघा रोग पनपता है कौन चीज़ की कमी से दोस्तों? आयोडीन की कमी से। इसके बाद जो है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किस में पाया जाता है दोस्तों? पत्तियों में पाया जाता है। इसके बाद जो है आ जाते हैं, रक्तचाप मापने के लिए जो होता है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, लसिका का रंग कैसा होता है? तो ये तो संदेहात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कोई भी नहीं है। लसिका का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है। फिलहाल मैं डी ऑप्शन को लगा दे रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो वो हो जाएगा दोस्तों DDT। इस तरह से मैंने 80 क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने सही बता दिया है और आप लोग मिला सकते हैं कौन सा है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको छोड़ दीजिए और जो सही आपको 100% लगे उसको ही अटैम्प्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित किया जाए। थैंक यू दोस्तों। अब अगले दिन हम सोशल साइंस का आंसर की लेकर के हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।